नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 1 जून बुधवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अभय न्यूज की एप्लीकेशन एंड्रॉइड प्ले स्टोर में आ चुकी है। अब एक क्लिक में देश दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें हमारा ऐप। तो चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। देवास उज्जैन हाईवे पर ट्रक कटिंग की जा रही है। शातिर बदमाश चलती बाइक से चलते ट्रक में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 2 बदमाशों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान एक बदमाश बाइक से तो दूसरा चलते ट्रक से बोरी गिराता दिख रहा है। घटना सिंगावदा गांव के पास की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो 17 सेकंड का है। उज्जैन के आसपास के इलाकों में ट्रक कटिंग दरअसल होती रहती है और इसकी शिकायतें भी थाने पर पहुंचती हैं। इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि चलती बाइक पर पीछे बैठा हुआ बदमाश बड़ी आसानी से चलते ट्रक पर चढ़ जाता है। फिर वह ट्रक की तिरपाल खोलकर उसमें रखी हुई बोरियों को बड़ी आसानी से नीचे गिरा रहा है। बोरी गिराने के बाद पीछे बाइक पर आ रहा उसका साथी बाइक को ट्रक के एकदम करीब लाता है और वह पैर रखकर आसानी से बाइक पर पीछे की तरफ बैठ जाता है। चलती बाइक पर जान हथेली पर लेकर वारदात को अंजाम दे रहे इन बदमाशों का वीडियो पीछे चल रही एक कार से शूट किया गया है। अब देखना यह है कि इस वीडियो के आधार पर पुलिस इन बदमाशों को खोज भी पाती है या नहीं। बिजली की 100 समस्या लेकिन समाधान सिर्फ एक। इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। सोलर सिस्टम 1 किलोवाट से शुरू लोन सुविधा के साथ 5 साल में ROI वसूल, बैंक ब्याज से भी ज्यादा बचत। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूनिट पर सोलर सिस्टम लगवाकर पाएं GST और टैक्स में भी बेनिफिट। उज्जैन सहित पूरे मध्य प्रदेश में 270 से ज्यादा सिस्टम किए हैं हमने तैयार। तो अब ना बिल का झंझट, ना वोल्टेज का प्रॉब्लम, आज ही अपना इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7000787022 या अपने घर की गूगल लोकेशन, बिजली का बिल, मीटर और छत का फोटो हमें व्हाट्सएप करें 7000787022 पर। साल में एक बार नाग पंचमी के दिन खुलने वाले महाकाल मंदिर परिसर स्थित नाग चंद्रेश्वर मंदिर तक दर्शन के लिए अब भक्त ब्रिज से होकर आसानी से पहुंच सकेंगे। मंगलवार शाम विधिवत ब्रिज निर्माण का भूमि पूजन हुआ और इसमें सांसद अनिल फिरोजिया शामिल हुए, जबकि मंत्री मोहन यादव और पारस जैन वर्चुअली जुड़े। नाग चंद्रेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर मंदिर के शिखर पर है। मंदिर ऊंचाई पर होने के कारण श्रद्धालुओं के लिए हर साल लोहे की अस्थायी सीढ़ी बनाई जाती है, लेकिन अब ब्रिज बनने से दर्शन आसानी से हो सकेंगे। एक दानदाता ने ब्रिज बनाने का संकल्प लिया है। इसके निर्माण पर होने वाला खर्च दानदाता ही वहन करेंगे। मंगलवार शाम भूमि पूजन में सांसद फिरोजिया के अलावा मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल, महंत विनीत गिरी महाराज, प्रशासक गणेश कुमार धाकड़, समिति सदस्य पुजारी प्रदीप गुरु, राजेंद्र शर्मा गुरु आदि शामिल हुए। सहायक प्रशासक लोकेश चौहान, मूलचंद जुनवाल, सहायक प्रशासनिक अधिकारी RK तिवारी भी उपस्थित रहे। ब्रिज निर्माण के लिए फिलहाल लोहे की सीढ़ियां हटा दी गई हैं। लंबे समय से ब्रिज बनाने की कवायद चल रही थी। मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक धाकड़ ने बताया, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी जी की प्रेरणा से उनके अनुयायी ब्रिज का निर्माण करा रहे हैं। दानदाता ने नाम व ब्रिज की लागत राशि गुप्त रखने की मंशा जाहिर की है। यह ब्रिज 91 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा होगा। मंदिर परिसर स्थित विट्ठल पंढरीनाथ मंदिर से शुरू होगा और श्री नाग चंद्रेश्वर मंदिर की छत तक यह जाएगा। 10 फीट चौड़े ब्रिज में 5 फीट आने व 5 फीट जाने का रास्ता रहेगा। 5 खंभों पर बनने वाला यह ब्रिज अस्थायी होगा। ब्रिज निर्माण का आर्थिक भार मंदिर पर नहीं होगा। मंदिर परिसर में 5 खंभे बनाने के लिए फाउंडेशन की गहराई 2.5 फीट रखी जाएगी। फाउंडेशन परिसर में इस प्रकार बनाया जाएगा ताकि किसी को भी असुविधा न हो। पर्व के अवसर पर इसे लगाया जाएगा और पर्व समाप्ति के बाद इसे हटा लिया जाएगा। मंदिर परिसर में ब्रिज के कारण किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। ये फोल्डिंग ब्रिज है, जब जरूरत हो उसको वापस शिफ्ट कर सकते हैं। अगर क्योंकि अभी महाकाल में जो काम चल रहा है स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो इसमें भी कुछ आगे जाके सुधार करना है।
तो इसको फोल्डिंग बनाया है, जब भी ज़रूरत होगी तो उसको निकाला भी जा सकता है और उसको वापस फिट भी करा जा सकता है। इसके लिए जो महान जी हैं विनीत गुरु जी, इनके प्रयासों से दानदाता के माध्यम से एक नया ब्रिज जो है, जो हमारा विश्राम धाम है, वहाँ से होते हुए नागचंद्रेश्वर मंदिर तक सीधा जो श्रद्धालुओं को जोड़ेगा, उसका आज भूमि पूजन किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से देखो, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अपने को ये अवसर मिला बाबा महाकाल की सेवा करने का। भगवान नागचंद्रेश्वर के लिए दर्शन के लिए लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं प्रतिवर्ष। तो उन श्रद्धालुओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है और अपने से जुड़े हुए अपने भक्त कह लें, अपने मित्र कह लें, अपने सेवक कह लें, उनके माध्यम से सेवा कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस के युवा नेता सुरेंद्र मरमट ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यकारी अध्यक्ष बने मरमट की संकल्प रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में कांग्रेसियों ने अपने अपने तरीके से निगम चुनाव में जीत का दावा किया और 2023 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए क्षीर सागर स्थित कांग्रेस कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में शामिल नेताओं के साथ कुछ मजेदार वाकये भी इस दौरान सामने आए। दरअसल बाजी के नाम से जानी जाने वाली महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष नूरी खान ने बीच सड़क पर ही कांग्रेस के संभागीय चुनाव प्रभारी और सोनकच्छ विधायक सज्जन सिंह वर्मा के गले में हार डाल दिया। पूरी रैली शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, सज्जन सिंह वर्मा और नूरी खान के आसपास ही फोकस रही। हालांकि जब नूरी खान को इस बात का एहसास हुआ कि कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट कोने में चल रहे हैं, तो वह उन्हें खींचकर कैमरे की फ्रेम में लाई। इसी बीच सड़क पर चलते चलते सज्जन सिंह वर्मा और नूरी खान कानाफूसी करते भी नजर आए। इधर संकल्प रैली में युवाओं से ज्यादा गाड़ियां नजर आई। हालांकि युवाओं में भरपूर जोश भी दिखाई दिया। नूरी खान और सुरेंद्र मरमट ने प्रभावशाली उद्बोधन दिया। उन्होंने यह साफ किया कि भाजपा की भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। युवा जोश में भरे हैं और निकाय चुनाव में वे अपनी ताकत दिखा देंगे। बहरहाल अब तक बुजुर्ग नेतृत्व के सहारे चलने वाली कांग्रेस अब युवाओं को आगे कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि यह युवा अपना जौहर तो दिखलाएंगे। मैं आभार मानता हूं इस मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, जो विकास पुरुष थे। उन्होंने गरीबों को मुफ्त लाइट दी, 100 रुपये यूनिट लाइट दी और एक मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को एक कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया। मैं आभार करता हूं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नूरी खान जी को, श्री रवि भदौरिया जी को। मैं आभार करता हूं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को और सभी कांग्रेस जन को कि एक छोटे से कार्यकर्ता को मुझे एक मौका दिया। मैं आगे एक चुनौती का सामना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है, जो निगम है, उसको उखाड़ फेंकेंगे आने वाले समय। चोरी की निरंतर बढ़ती वारदातों का पता नहीं लगा पाने वाली पुलिस ने बुधवार को एक पेट्रोल पंप को लूटने से पहले ही 4 बदमाशों को दबोचने का दावा किया। पेट्रोल पंप लूट की अब तक बताई गई कहानियों की तरह इस कहानी में एक बदलाव ये है कि एक आरोपी वहां से भाग निकला है। चिमनगंज पुलिस ने MR 5 स्थित रणकेश्वर धाम के पास झाड़ियों से 4 बदमाशों को पकड़ने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक MR 5 पर ही स्थित रुक्मणी पेट्रोल पंप को लूटने की फिराक में 5 लोग हथियार लेकर बैठे हुए थे। यह जानकारी मिलते ही दबिश दी गई तो एक आरोपी भाग निकला, लेकिन 4 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इनके पास से धारदार हथियार बरामद कर लिए गए। एक आरोपी भाग निकला। पकड़े गए आरोपियों के नाम राजा पिता महेश सूर्या निवासी शक्तिनगर, धीरज पिता गजेंद्र ठाकुर निवासी गांधीनगर, वसीम पिता नईम निवासी विराटनगर और शाहरुख पिता सलमान निवासी यादव नगर हैं। यह सभी आदतन बदमाश हैं। इनके खिलाफ अलग अलग थानों में मामले भी दर्ज हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है एवं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। मुखबिर सूचना पर टीआई साहब को अवगत कराया। थाने पर उपस्थित फोर्स के साथ दबिश कार्रवाई की गई तो मौके पे से एक व्यक्ति फरार हो गया। बाकी 4 व्यक्तियों को पकड़ा। उनके पास से धारदार हथियार मिले हैं, आला जरर प्राप्त हुए हैं और जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनके खिलाफ थाना आजापर व शहर के विभिन्न थानों में कम से कम 5-6 अपराध, प्रत्येक के खिलाफ 5 से 6 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो उनके खिलाफ ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है जो अनुसंधान में है। उज्जैन में पदस्थ रहे 4 अफसर और वर्तमान में पदस्थ एक महिला अधिकारी को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सरकार हथियार देगी। परम विशिष्ट श्रेणी के रुस्तम पुरस्कार के तहत ये हथियार दिए जाएंगे। सरकार से हथियार पाने वालों में पूर्व एडिशनल SP राय सिंह नरवरिया और सुंदर सिंह कनेश के नाम हैं।
नरवरिया अभी मुरैना और कनेश अभी इंदौर में पदस्थ हैं। कनेश को 12 बोर की राइफल जबकि नरवरिया को 32 पॉइंट की पिस्टल दी जाएगी। इसी उज्जैन में टीआई रहे योगेंद्र सिंह सिसोदिया को भी 12 बोर की राइफल मिलेगी। वे इन दिनों मंदसौर में पदस्थ हैं। एसटीएफ की टीआई दीपिका शिंदे को भी 12 बोर की राइफल मिलेगी। इसके अलावा कांस्टेबल सूरज सिंह तोमर को भी 12 बोर की राइफल मिलेगी। इंजीनियरिंग कॉलेज रोड पर मालन वासा के पास बीती रात एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हालांकि एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका पता नहीं चल सका है। दरअसल मालनवासा के पास यह हादसा रात 1:30 बजे के आसपास हुआ। तेज रफ्तार सफेद टाटा टियागो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसा कैसे और क्यों हुआ यह पता नहीं चला और न ही घायलों की जानकारी मिल सकी। हालांकि पुलिस ने सड़क का ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए क्रेन से खींचकर कार को अलग हटा दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार से वाहनों का निकलना कोई नई बात नहीं है। सड़क पर एक घुमावदार मोड़ होने से स्पीड में वाहन पर नियंत्रण नहीं रहता और हादसे की आशंका बढ़ जाती है। गर्मी का सीजन चल रहा है, उस पर भी नौतपा यानी प्रचंड गर्मी के 9 दिन। 41 डिग्री तापमान की इस गर्मी से मनुष्य तो हैरान है ही, साथ ही भगवान भी गर्मी का सामना कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें गर्मी से बचाने के लिए उनके भक्त भी तरह तरह के जतन कर रहे हैं। अब देखिए ना, बाबा महाकाल को प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए गलंतिका यानी 8 मटकी बांधी गई है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भरतपुरी क्षेत्र स्थित इस्कॉन मंदिर में नौतपा की गर्मी से बचाने के लिए महाप्रभु को नौका विहार कराया जा रहा है। 7 दिनी नौका विहार कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर में ही एक बड़ा टैंक बनाया गया है। इसमें पानी भरकर नाव में बैठाकर महाप्रभु को सैर कराई जा रही है। भगवान के मनोरंजन के लिए भजन कीर्तन भी किए जा रहे हैं। भगवान के नौका विहार प्रसंग को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त रोज जुट रहे हैं। डर्मा ड्रीम क्लिनिक लाया है उज्जैन में विदेशों जैसी लेटेस्ट टेक्निक। तो अब एडवांस हेयर ट्रांसप्लांट, एडवांस लेजर हेयर रिमूवल, एडवांस फेशियल ट्रीटमेंट, सफेद दाग और कटिकान की सर्जरी, मुहासों के गड्ढे और गर्दन के मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए शहर से दूर क्यों जाना। एम्स दिल्ली द्वारा ट्रेंड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सोनिया पेंडारकर से पाएं इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट ट्रीटमेंट। तो आज ही विजिट करें डर्मा ड्रीम क्लिनिक, अभिषेक नगर, वैभव गार्डन के पास, नानाखेड़ा, उज्जैन। कॉन्टैक्ट नंबर 8934934830। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का सम्मान एवं विदाई समारोह कर्मचारी संघ के संरक्षक श्री रामचंद्र कोरट एवं अपर आयुक्त श्री आदित्य नागर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं श्रीफल भेंटकर सम्मानित किया गया। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी में स्वावलंबी भारत अभियान प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मध्य क्षेत्र में 4 प्रांत मालवा, मध्य भारत, महाकौशल एवं छत्तीसगढ़ के 148 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अभियान में सम्मिलित 11 संगठन तथा महाकौशल से विद्या भारती को मिलाकर कुल 12 संगठनों की उपस्थिति रही। भलाई ऑफिसर्स सोशल वेलफेयर एसोसिएशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक विगत दिनों आष्टा में संपन्न हुई। इस अवसर पर निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत्त मध्य प्रदेश शासन के उप सचिव सुरेश राम सरिया, एसडीएम आरएल बालोदिया, डिप्टी कलेक्टर एसएस खेड़ेकर के सानिध्य में लोकतांत्रिक तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराए गए। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के पूर्व 2 पहिया वाहन रैली निकाली गई। मंगलवार की शाम 5 बजे महाराणा प्रताप प्रतिमा चामुंडा माता चौराहे से देवास गेट, दौलतगंज, कंठाल, निकास चौराहा, इंदिरा नगर, आगर रोड, सेंटपाल के सामने से पवासा, पांड्याखेड़ी, लक्ष्मी नगर, सेठी नगर, सांदीपनी चौराहा, शहीद पार्क, टावर, इंदिरा गांधी चौराहा एवं महापौर बंगले के सामने से महाराणा प्रताप प्रतिमा तक रैली निकाली गई। बेरवा समाज की होनहार बिटिया श्रद्धा रमेश कुमार गोमे ने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऑल इंडिया में 60वीं रैंक प्राप्त कर अनुसूचित जाति वर्ग में दूसरा स्थान तथा महिलाओं में प्रथम स्थान प्राप्त कर समाज का गौरव बढ़ाया है। श्रद्धा गोमे के आईएएस बनने पर उज्जैन बेरवा समाज सहित इंदौर, नागदा, देवास, रतलाम आदि बेरवा बाहुल्य क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। बाबा अकबर
खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक इनबॉक्स या कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।